आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज नव वर्ष का दूसरा दिन, आप सभी का हार्दिक स्वागत, शुभ मंगल कामनाएं। वैसे तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के नवरात्रों का पहला दिन नया वर्ष होता है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कल नया वर्ष चढ़ चुका है। लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इस नव वर्ष का स्वागत किया है, क्योंकि जो पिछले 2 वर्ष गए हैं वह बहुत ही बुरे गए हैं सभी के लिए, चाहे वो कोई व्यापारी हो, चाहे कोई नौकरी वाला, सभी के लिए वो बहुत एक बुरा सुहापन था। हम उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि सन 2022 सभी के लिए शुभ, सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, सभी के बिजनेस के लिए, काम करने के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए बहुत ही मंगलमय हो, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल हमने जो 6 राशि का सार आपको बता दिया था, आज हम तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के पूरे वर्ष की राशि का सार आपको बताएंगे। उससे पहले बात करेंगे आज के पंचांग, फिर विशेष बात को लेकर, उसके बाद राशि सार की बात। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 2 जनवरी रविवार का दिन सन 2022, सूर्योदय सुबह 7:30 पर, शाम को अस्त होंगे 5:31 पर। विक्रमी संवत 2078, कृष्ण पक्ष तिथि अमावस्या, नक्षत्र मूला, योग वृद्धि, सूर्य का भ्रमण धनु राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं धनु राशि में। राहु काल का समय शाम 4:16 से 5:31 तक। अभिजित मुहूर्त 12:10 से 12:50 तक रहेगा। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार फुटवेयर भी लाते हैं आपके घर में गुल्लक। तो आइए आपको बताते हैं कैसे। यदि आप एक साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, यानी कि इंटरव्यू के लिए, तो आपको कभी भी ऐसे जूते नहीं पहनने चाहिए जो या तो फटे हुए हों या खराब स्थिति में हों। ये आपके दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। एक फटा हुआ फुटवेयर आपकी सफलता को रोक सकता है। ज्योतिष विद्वानों ने कार्यस्थल पर भूरे रंग के जूते या लकड़ी के रंग के जूते पहनने के लिए मना किया है। ये आपकी सफलता और उन्नति को रोकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त ब्राउन शूज भी यथासंभव वर्क प्लेस पर पहनने से अवॉइड करना चाहिए। खाना खाते समय जूते पहनने की सलाह नहीं दी जाती। ये आपके जीवन की नकारात्मकता को आकर्षित करता है। आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप खाने के लिए कहीं बाहर हैं तो खाना खाते समय अपने जूते उतारने की कोशिश करें। वास्तुशास्त्र आपके घर में उत्तर पूर्व दिशा में जूते रखने या जूता रैक रखने को भी मना करता है। ये वह स्थान है जहां सूर्य के प्रकाश की पहली किरण प्राप्त होती है, इसलिए इस स्थान पर जूते होना घर में सकारात्मकता के प्रवेश को रोकता है, इसलिए ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र की सलाह है कि जूते को प्रवेश द्वार पर दाईं ओर से उतारना चाहिए और एक रैक में प्रवेश द्वार के पास रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में प्रवेश द्वार उत्तर या पूर्व दिशा में है तो आपको सलाह दी जाती है कभी भी जूता रैक इसके पास ना रखें। और इसी प्रकार जूते को कभी भी घर के अंदर लटकाने की स्थिति में नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो ये परिवार के सदस्यों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या लाने वाला हो सकता है। 2 जूते कभी नहीं रखने चाहिए एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के अंदर। ये घर की ऊर्जा को खतरे में डालते हैं और व्यावसायिक विफलता की ओर लेकर जाते हैं। तो मृत्यु के बाद मृतक के जूते को या तो दान या दफन कर देना चाहिए, कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। तो ऐसी कुछ और भी जरूरी बातें हैं जो आपके दिमाग में हो, जहाँ आप हमसे पूछना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। तो आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आए। और इस बात का स्मरण रखें कि वीरवार को हमारे ऑफिस में अवकाश यानी कि छुट्टी होती है। और जब भी आपने मिलना हो तो आप कभी भी आना हो तो फ़ोन करके ही आएँ, आपका धन्यवाद होगा। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए आज चर्चा शुरू करेंगे तुला राशि को लेकर कि तुला राशि वालों के लिए 2022
पूरा वर्ष कैसा रहेगा और इस पूरे वर्ष में आपको क्या हासिल हो सकता है, आपका कैरियर, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, और आपको क्या उपाय करने चाहिए अगर आपकी राशि में थोड़े से ग्रह खराब आ रहे हैं तो बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा से। बड़े बदलावों वाला रहेगा ये साल। कैरियर के हिसाब से तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 कुछ बड़े बदलाव वाला हो सकता है। ये बदलाव अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में भारी उठापटक हो सकती है। आपके महत्व को खारिज किया जाएगा, लेकिन आप हिम्मत ना हारें। लगातार प्रयास करते रहेंगे तो जल्द ही अच्छी पोजीशन हासिल कर सकेंगे। बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना शहर छोड़ना पड़ सकता है। अन्य नौकरी पेशा लोगों को तरक्की का लाभ मिलेगा, लेकिन उन्हें भी स्थान अंतर का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग लाभ की स्थिति में रहेंगे और बिजनेस में त्वरित निर्णय लेने का लाभ मिलेगा। आपके साथ कारोबार में नए लोग जुड़ेंगे, आपको आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होंगे। युवाओं को नौकरी के अनेक अवसर मिलेंगे, लेकिन उनमें किसी में स्थायी तत्व इस वर्ष नहीं रहने वाला। वर्ष 2022 की समाप्ति पर स्थायी तत्व की स्थिति बन सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति वर्ष 2022 में बेहद मजबूत रहेगी। कार्यक्षेत्र में बड़े बदलावों के बावजूद पैसों के मामलों में लाभ में रहेंगे। पुराने निवेश और अन्य साधनों में बड़ी आय अर्जित करेंगे। पैतृक संपत्ति का फैसला आपके पक्ष में आएगा। भूमि, भवन, संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे और घर परिवार में लग्जरी वाहन आने का योग बन रहा है। इसी प्रकार आपका परिवार, नए वर्ष में आपकी पारिवारिक स्थिति सुखद रहेगी। आपके प्रत्येक निर्णय में परिवार का पूरा सहयोग रहेगा। एक दो ऐसे मित्र भी रहेंगे जो आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मदद करेंगे। आपका हौसला और हिम्मत बढ़ाते रहेंगे। उन्हें अपनी जिंदगी से दूर न जाने दें। परिवार में अनेक शुभ और मांगलिक प्रसंग भी आएंगे। पारिवारिक समागम और यात्राओं के अवसर भी आ सकते हैं। स्वास्थ्य, इस वर्ष आपका स्वास्थ्य तो ठीक ही रहेगा, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। स्वयं को मानसिक तनाव, पेट संबंधी रोग, आंतों में इन्फेक्शन और स्त्रियों को माहवारी से संबंधित अनियमितता हो सकती है। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधान रहें। सकारात्मक रोगों का खतरा बढ़ सकता है। उपाय क्या करना चाहिए? तुला राशि के जातक 2022 में अपनी सफलता देखना चाहते हैं तो घर में पारद के श्री यंत्र की स्थापना करें। फलदार छायादार पौधों का रोपण करें। शुभ सत्कर्म में रत रहें। गरीबों को अनाज का दान करते रहें। बात करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। मेहनत के दम पर अर्जित करेंगे उपलब्धियां। आपका कैरियर, वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2022 सफलता दिलाने वाला रहेगा। आर्थिक आधार पर देखें तो कई अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। औद्योगिक क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। नया कारोबार स्थापित करने में कामयाब होंगे। सेवा क्षेत्र में जुड़ा व्यवसाय करने वालों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लेना पड़ सकता है। युवाओं को नए स्टार्टअप में हाथ आजमाना होगा। वर्ष में बृहस्पति का शुभ गोचर और राशि स्वामी मंगल की श्रेष्ठ स्थिति में रहने से मार्च से जुलाई का समय महत्वपूर्ण। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये वर्ष निर्णायक साबित होगा। अपनी मेहनत के दम पर आप तरक्की हासिल करेंगे। यंग प्रोफेशनल्स को आगे बढ़ने का अनेक अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति, वृश्चिक राशि की आर्थिक स्थिति के लिए 2022 में अत्यंत शुभ रहेगा। भूमि, भवन, कृषि आदि कार्यों में खूब पैसा अर्जित करेंगे। पुराने निवेशों में उतार चढ़ाव के बावजूद अच्छा लाभ मिलेगा। इस वर्ष कहीं से ऐसा पैसा मिलने वाला है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। आपके पुरखे कहीं निवेश करके भूल गए थे, वह अचानक सामने आएगा। शेयर कारोबार से अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। परिवार, पारिवारिक दृष्टि से वर्ष 2022 मिले जुले फल लेकर आएगा। भाई बहनों से किसी बात पर बड़ा विवाद हो सकता है। इसमें मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस राशि की स्त्रियों का ससुराल पक्ष से मानसिक तनाव, प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है। वही पारिवारिक विवादों को शांति से बैठकर आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। परिवार के बुजुर्गों को महत्व दें। जुलाई से नवंबर 2022 के बीच परिवार में मांगलिक और शुभ प्रसंग आएंगे। स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य में बार बार बदलाव होंगे। सेहतमंद बने रहने के लिए सात्विक खान पान रखें। योग ध्यान को जीवन में अपनाने से स्वास्थ्य संबंधी अनेक परेशानियों को दूर किया जा सकता है। उपाय: वृश्चिक राशि के जातक इस वर्ष पूरे हनुमान जी की आराधना करें। प्रत्येक पूर्णिमा पर हनुमान मंदिर में लाल तिकोनी ध्वजा लगवाएं, जिससे आपका कल्याण होगा। अब बात करेंगे धनु यानी कि सजिटेरियस की। प्रत्येक क्षेत्र में अनुकूल रहेंगी परिस्थितियां। आपका कैरियर: वर्ष 2022 में धनु राशि के जातकों के लिए हर क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। नए कार्य क्षेत्र में पदार्पण करेंगे, जिसमें जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। कारोबार में नए आयाम स्थापित करेंगे। आपकी मेहनत, लगन, कर्मठता और ईमानदारी के कारण कारोबार में प्रतिष्ठित बनकर उभरेंगे। नया कार्य व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो मार्च के बाद प्रयास करें, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को विशेष लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें भी मार्च के बाद से नौकरी के अनेक अवसर मिलेंगे। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर रोजगार मिलने वाला है। विद्यार्थियों को फोकस पढ़ाई पर रखना होगा। ये वर्ष धनु राशि के कारोबारी और नौकरी पेशा स्त्रियों के लिए बेहतर होगा। आपकी आर्थिक स्थिति: इस वर्ष आपको आय बढ़ाने वाले अनेक साधन प्राप्त होंगे। इस वर्ष पारिवारिक जरूरतों और मांगलिक प्रसंगों पर खर्च भी अधिक होगा, लेकिन आय भरपूर रहने के कारण परेशानी नहीं आएगी। चल अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। कृषि भूमि और कृषि संबंधित कार्यों में लाभ कमाएंगे। पैतृक कारोबार का विस्तार करें, अच्छा पैसा आएगा। परिवार: घर परिवार संतान पक्ष की चिंता रहेगी। माता पिता और जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। भाई बंधुओं से किसी बात को लेकर चल रहा मनमुटाव दूर होगा। वहीं परिवार रिश्तेदारों की मांगलिक प्रसंगों में जाने के अवसर आएंगे। मित्रों का सहयोग भरपूर रहेगा। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। स्वास्थ्य: इस वर्ष धनु राशि के जातक जोड़ों और हड्डियों के रोगों से परेशान रह सकते हैं। त्वचा पर किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। पेट के रोगों से परेशान रहेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। खान पान संतुलित रखें। योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। उपाय: धनु राशि के जातक वर्ष 2022 में भगवान श्री कृष्ण और नारायण की आराधना करें। केले के पौधे को जड़ या पीला पुखराज धारण करें, लाभ होगा। माता पिता की सेवा से संकटों से मुक्ति मिलेगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा 2022। मकर राशि के जातक वर्ष 2022 में अनेक संभावनाओं का द्वार खोलेंगे। राशि स्वामी की साढ़ेसती लाभप्रद रहेगी। चाहे आप कारोबारी हैं या नौकरी पेशा, सभी तरह से लाभ मिलने की स्थितियां आपके हक में। अपनी कार्यशैली और काम के प्रति जुनून से कभी पराजय का सामना नहीं करेगा। हालांकि इसी कारण आपके प्रतिस्पर्धी या आपसे जलने वाले लोग किसी भी प्रकार से आपका नुकसान करने का प्रयास करेंगे। बिजनेस में कोई आपकी ईमानदारी का गलत फायदा उठाकर प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास करेगा। नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अप्रैल से प्रयास शुरू करें। पहले से चल रहे कारोबार को गति देने का पूरा प्रयास साल करते रहें। बात अगर नौकरी पेशा लोगों की करें तो तरक्की में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन अतः आपको लाभ हासिल करके ही मानेंगे। युवाओं को अनेक अवसर आएंगे, लेकिन स्थायी तत्व वाली जॉब वर्ष के अंत में ही मिल पाएगी। आर्थिक स्थिति: इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च की भरमार रहेगी। कई बार तो आप ऐसी जगह पैसा खर्च देंगे जहां करने की कतई जरूरत नहीं थी। मित्रों, रिश्तेदारों को पैसा उधार देना पड़ सकता है। भूमि, संपत्ति, वाहन में निवेश करेंगे। भाई बहनों का काम जमाने के लिए भी पैसा आपको ही लगाना होगा। शेयर मार्केट में सोच समझकर ही निवेश करें। पारिवारिक स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। पारिवारिक माहौल में सहजता बनी रहेगी। घर परिवार में मांगलिक प्रसंग आएंगे। प्रेम संबंधों में गर्माहट रहेगी, लेकिन रिश्तों की पारदर्शिता रखनी जरूरी। जीवन साथी पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास ना करें। रिश्तों में स्वतंत्रता रखनी भी जरूरी है। स्वास्थ्य: इस वर्ष आप मन से कमजोर रहेंगे। भावनात्मक ज्वार बार बार परेशान करेगा। रिश्ते टूटने के कारण परेशानी महसूस करेंगे, जिससे मानसिक तनाव भी होगा। और सकारात्मक रोग परेशान करेंगे। जिन लोगों को अस्थमा है
या किसी न किसी श्वसन संबंधी रोगों से ग्रस्त हैं तो विशेष ध्यान रखें। उपाय: मकर राशि के जातक वर्ष 2022 में शनिदेव और हनुमान जी की आराधना करते रहें। नाभ की कील या काले घोड़े की नाल से बना हुआ छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें, अनेक संकटों से रक्षा होगी। बात करेंगे कुंभ राशि यानी कि एक्रोस वालों की। कुंभ राशि के लिए समय शुभ, मेहनत करने से पीछे ना रहें। आपका कैरियर: कुंभ राशि के जातकों को वर्ष 2022 में कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। कोई भी काम आसानी से पूरा नहीं होगा, लेकिन ये भी निश्चित है कि यदि मेहनत कर ली तो फिर सफल होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। साढ़े सती के प्रभाव के कारण कार्यों में विलंब होगा, कार्य लंबे खींचेंगे। कारोबार व्यवसाय में अपनी ऊर्जा और शक्ति का पूरा प्रयोग करें। विस्तार में सहायक होंगे। नए कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो फरवरी से जून के बीच विशेष प्रयास करें। पुराने कार्यों में साझेदारी की सहायता लेनी पड़ सकती है। कार्य विस्तार के लिए कर्ज भी लेना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। उच्च अधिकारियों से पटरी नहीं पर बैठने के कारण तरक्की नहीं मिल पाएगी। उल्टा आपको स्थानांतरित किया जा सकता है। युवाओं को जॉब के नए अवसर मिलेंगे। अक्टूबर नवंबर में अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति: चल और अचल संपत्ति में बढ़ोतरी, नए उपक्रम एवं वाहन आदि सेल परचेज करने के योग, शेयर कारोबार में लाभ, भूमि भवन संबंधी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। भूमि भवन संबंधी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। पैतृक संपत्ति का मामला सुलझेगा। वहीं पारिवारिक कार्यों और जरूरतों पर खर्च करना पड़ेगा। परिवार: 2022 में पारिवारिक स्थितियां बेहतर रहेंगी। पूरे परिवार में सामंजस्य और सहयोग रहेगा। हालांकि भाइयों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ रिश्ता मजबूत रहेगा और दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे। माता पिता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। किसी बड़े निर्णय में वरिष्ठों का मार्गदर्शन जरूर लें। नवंबर दिसंबर में परिवार में मांगलिक प्रसंग उत्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य इस वर्ष उत्तम रहेगा। कोई बड़ी परेशानी या रोग उभरने के संकेत नहीं, लेकिन पुराने रोगों को लेकर सतर्क रहें। हार्ट, बीपी, शुगर के मरीज अपनी सेहत और खान पान पर बारीकी से ध्यान दें। उपाय: इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों को संकटों से मुक्ति के लिए भगवान शिव की पूजा अभिषेक प्रत्येक सोमवार को करना होगा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करें और साथ में लड्डू का उनको भोग लगाएं। अब बात करेंगे मीन यानी कि पाइसेस की। मीन राशि वालों के लिए कैरियर को मिलेगी गति, होगा लाभ ही लाभ। ये वर्ष मीन राशि के जातकों को कैरियर को फराटा भरने में मददगार साबित होगा। नौकरी के क्षेत्र में अधिकारी वर्ग के करीबी होने का लाभ, तरक्की और वेतन वृद्धि के रूप में आपको मिलेगा। अनेक समस्याओं के बाद भी व्यावसायिक क्षेत्र में निरंतर गति करते आएंगे और इसमें किसी साझेदार की मदद से और भी अधिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में नए आयाम स्थापित करेंगे। मई जून के माह में कारोबार में प्रतिस्पर्धी थोड़ा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे कार्यों की गति कुछ धीमी हो सकती है। नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो जून के बाद ही करें। नौकरी पेशा लोगों को कार्यों के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ेंगी। युवाओं और यंग प्रोफेशनल्स को अनेक अवसर मिलेंगे, उनमें से बेहतर का चुनाव करना होगा। इस राशि की कामकाजी महिलाओं को तरक्की के बेहतर अवसर मिलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति: भूमि भवन खरीदने के लंबे समय से विचार जो चल रहे हैं, साल 2022 में आपकी ये इच्छा भी पूरी हो सकती है। आय के अनेक स्रोत रहेंगे, उनमें से निरंतर वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी और संपत्ति के बंटवारे में आपके पक्ष में अनेक चीजें आएंगी। शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। परिवार: मीन राशि के जातकों की पारिवारिक स्थितियां साल 2022 में बेहतर रहेंगी। पारिवारिक अलगाव मनमुटाव दूर होगा। आप रिश्तों को खुलकर जिएंगे। मित्रों प्रेम संबंधों में भी गर्माहट बरकरार रहेगी। कोई नया प्रेम प्रकरण मन को प्रफुल्लित रखेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ता बेहतर बनेगा। जिन दंपतियों के संबंध खराब चल रहे हैं, वह भी आपसी बातचीत से रिश्ता खुशनुमा बनाने में सफल होंगे।
स्वास्थ्य, वर्ष 2022 में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। कोई बड़ी परेशानी स्वास्थ्य में नहीं आएगी। कमर कंधे के दर्द बीच बीच में परेशान करेंगे। कभी कभी अधिक थकान का अनुभव करेंगे। खान पान संतुलित रखें। योग, ध्यान, अध्यात्म के मार्ग तन मन को सेहतमंद रखेंगे। उपाय, मीन राशि के 2022 का जो उपाय, पीली वस्तुओं का दान प्रत्येक गुरुवार को करते रहें। पीले फल, पीला अनाज गरीबों को दान करें। अपने गुरु के मंत्रों का जप करते रहें। भगवान नारायण की सेवा से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था आपका आज की जो शेष 6 राशियां रहती थी, पूरे वर्ष का राशिफल जो हमने आपको बताया है। अगर आप गलती से भी हमारे कार्यक्रम को मिस कर जाएं तो YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस कार्यक्रम को आप कभी भी देख सकते हैं। अपने बारे में अधिक जानकारी चाहते हो तो आपका स्वागत हमारे ऑफिस में है। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपसे अलविदा लेते हुए कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।